हेलो गाइस, आई एम कुमार के। आज हम इस वीडियो में डी शॉ का ऑनलाइन असेसमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो 65 लाख रुपीस सीटीसी के लिए पूछा गया था फॉर SD1 रोल्स टू 2027 ग्रेजुएट्स। तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक डी शॉ, रूब्रिक, टावर रिसर्च एंड HFT फर्म्स मोर लाइक टावर रिसर्च, लाइक ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल, इन सब कंपनीज में आप हाई पेइंग ऑफर्स ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस अचीव कर सकते हो अगर आप इनके ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस। तो डी शॉ बहुत अच्छा पैकेज देती है फ्रेशर्स को, बट जो कोडिंग क्वेश्चंस डी शॉ पूछती है वो बहुत बहुत भयंकर है। जो ये वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ये इसके अंदर मैथ्स, कॉम्बिनेटोरिक्स, ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा है अपार्ट फ्रॉम डीएसए। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कोडिंग तो है ही, मैथ्स भी भर भर के है। इसके अलावा ये LLM प्रूफ क्वेश्चन है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को डालिए जेमिनी में, क्लॉड में, डीप सीक में, चैट जीपीटी में, सारे मॉडल्स आपको गलत आंसर देंगे। तो जब 65 लाख रुपीस मिल रहा है तो काम भी भारी भरकम करवाया जाएगा आपको। जॉब के काम की बात नहीं कर रहा हूं, उसके पहले का जो ऑनलाइन असेसमेंट इंटरव्यू है, ये टाइप के क्वेश्चंस है। तो वही सेम चीज है जो हर वीडियो में मैं बोलता हूं, सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए शीट करोगे, 300-400 लीड कोड, जीएफजी इजी मीडियम क्वेश्चन करोगे, या फिर डिव टू ए भी करते रहोगे कोड फोर्सेस के, तो ये टाइप के क्वेश्चंस गाइस आप टैकल नहीं कर पाओगे। ठीक है, जितना भी पूरा यूट्यूब का जो स्पेस है उसमें कोई भी क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर रीसेंट कंपनीज के जो कोडिंग डीएसए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन ऑनलाइन असेसमेंट और इंटरव्यूज, उसको कोई सॉल्व ही नहीं करता है, ना ही उसका सोल्यूशन बताता है। बट मैं ये करता हूं क्योंकि हजारों बच्चों को इसके थ्रू गो थ्रू होना पड़ता है। अगर आप ये टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपना ड्रीम कंपनीज कैसे क्रैक करोगे? तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत भयंकर क्वेश्चन है, बट अच्छी बात यह है कि ब्रेन को बहुत स्टिमुलेशन मिलने वाला है। इतना सारा मैथ्स और कॉम्बिनेटोरिक्स आप इस एक सेशन में सीख जाओगे। ठीक है ना, अगर आप मेरे 851 आवर के स्ट्रक्चर्ड कोर्स में हो तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हमारे मैथ्स और कॉम्बिनेटोरिक्स कोर्स में मिल जाएंगे, जो 851 आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स का पार्ट है। और अगर आप कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जिसको डीएसए अच्छे से नहीं आता है या बिगिनर कैटेगरी में है, तो ये वीडियो देखने के पहले आपको प्री रिक्विजिट कोर्स कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन के लिए मैं प्री रिक्विजिट कोर्स पहले ही बता देता हूं। तो गाइज ये रहा क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्री रिक्विजिट कोर्स इसके लिए ये रहेगा, लाइक इस क्वेश्चन का कोड भी हमारे पास रेडी है, मैंने लिख के रखा है आप लोग के लिए। ये रहा फाइनल कोड लिंक। तो ये डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बट मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि आपको समझ आ जाए। तो गाइस, प्री रिक्विजिट https://videsipoona.in, इसका मैथ्स पार्ट आप कर लेना। मैंने कोर्स को इस टाइप से बनाया है, DSOCP को, जो फ्री कोर्स है, कि आपकी थिंकिंग स्किल्स स्टिमुलेट हो। अगर आपकी थिंकिंग स्किल्स स्टिमुलेट होगी तो आप एक ही टॉपिक पे न्यू नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस भी कर पाएंगे अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड डीएसए, क्योंकि 2026 में एआई एरा चल रहा है, तो कंपनीज नॉन स्टैंडर्ड डीएसए बहुत ज्यादा पूछ रही है ओएज में, इंटरव्यूज में, इसलिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर गाइस। फर्स्ट एक और खास चीज कहना चाहूंगा, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स को शाउट आउट देना है, क्योंकि जो हमारा 1-to-1 मेंटरिंग डे लाइव ट्रेनिंग वाला जो प्रोग्राम है और जो जॉब रेफरल सपोर्ट वाला जो प्रोग्राम है, उसमें बहुत ज्यादा सिलेक्शंस हो गए, तो बहुत जल्दी से उन सारे स्टूडेंट्स को शाउट आउट देंगे एंड देन वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एंड गाइस, वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच। कल तो मैं नहीं वीडियो डाल पाया था, डेली वीडियो डालता हूं। कल 90 डेज की स्ट्रीक ब्रेक हो गई थी, इसके लिए मैं सैटरडे को 2 वीडियोस डालूंगा। ओके, गाइडेंस वाले होंगे मोस्ट प्रोबेबली। और गाइस, ये चैनल 25,000 सब्सक्राइबर्स रीच करने वाला है। मैंने बहुत सालों पहले ये चैनल स्टार्ट किया था, सब्सक्राइबर ग्रोथ कभी इतनी हुई नहीं थी। लास्ट 6 महीनों के अंदर ही 20,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो अभी 25,000 होने वाला है। सो 25,000 पर कुछ नया रखूंगा। मैं सोच रहा हूँ कुछ, क्या कहते हैं, स्ट्रीमिंग वगैरह होती है वैसा कुछ रखेंगे, और 25,000 वाला कुछ केक बना के केक कटिंग करेंगे when it is 25,000 subscribers. Okay, so guys, now let's start the procedure. Guys, मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग भी देता हूं। देखो, YouTube पर कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है और मुझे 30-40 मिनट में कवर करना होता है, बट क्वेश्चन समझाने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए होते हैं। तो आप मेरा फ्री लाइव ट्रेनिंग का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, इधर लिंक में डाल दूंगा डॉक में। ठीक है, तो आप काम को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, सिदकप्रीत सिंह को गाइस कांग्रेचुलेशंस में देना चाहूंगा। ये हमारे स्टूडेंट है, ये हमारे कोर्स के अंदर 1.5 ईयर से इन्होंने 2 बार हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया और इन्होंने Z-Scaler क्रैक कर लिया। ओके, सो अब देख सकते हो कितने खुश है सिदकप्रीत सिंह। सर, आई गॉट SD intern offer from Z-Scaler today. Sir, I became a knight on lead code. Z-Scaler, you know, SD internship plus PPO मिला है, तो 30 to 40 lakhs का CTC होता है। सो कांग्रेचुलेशंस टू सिदकप्रीत सिंह। दूसरे स्टूडेंट की बात करते हैं गाइस। रोहित राणा ने एक बहुत जबरदस्त काम किया है। ये टायर 4 कॉलेज से है, इन्होंने ऑफ कैंपस Amazon क्रैक कर लिया, ऑफ कैंपस इंटर्नशिप। ये भी हमारे स्टूडेंट है, इनको टॉप 25 ऑल इंडिया रैंक भी आया था Amazon Econ में, इनको गुडीज भी मिले थे। Thank you so much, sir. All thanks to your constant guidance and amazing DSA classes. Sir, I am really happy to share that I've secured Amazon internship. So रोहित राणा को भी congratulations. बहुत ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए हैं इस बार, तो congratulations देने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। So congratulations to यशस्वी, इन्होंने गूगल से 2 बार ऑफ कैंपस इंटर्नशिप क्रैक की है डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम अ टायर 4 कॉलेज। तो यशस्वी को बहुत सारा congratulations। इन्होंने भी लिखा था द बेस्ट कोर्स एंड बेस्ट टीचर इन द मार्केट, थैंक यू सो मच।
I already started giving testimonials of a course in my college. Okay, now guys, अभिज्ञान आचार्य की तो क्या ही बात कहे। अभिज्ञान आचार्य की बात ही बहुत निराली है। इन्होंने पूरा 2 करोड़ का ऑफर क्रैक किया है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट यूएसए से। सो ये तो मेरे साथ हार्ड लेवल की डीएसए बातें रोज करते ही रहते थे। मुझे मल्टी डायमेंशनल डीपी का कोड्स भेज के डिस्कशन करते रहते थे। आई हैव जॉइंड माइक्रोसॉफ्ट फॉर द टीम एक्सबॉक्स एडवर्टाइजिंग। सर आपके क्लासेस आर इक्विवेलेंट टू गिफ्ट। हैप्पी न्यू ईयर सर, योर कोर्स इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, रियली थैंकफुल टू हैव जॉइंड द कोर्स। तो गाइस, दिव्यांश जैन को भी आज बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन देना पड़ रहा है। उन्होंने फोन पे का एसडी ऑफर क्रैक किया है, इंटर्नशिप प्लस पीपीओ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दिव्यांश ऑल्सो। इन्होंने भी लिखा था, थैंक यू सो मच सर फॉर 815 आवर डीएसए सीपी कोर्स एंड लाइव ट्रेनिंग। गाइस, जैसे इन्होंने गुड ऑफर्स क्रैक किए, मैं चाहता हूं आप भी क्रैक करो। ये सभी क्यों कर पाए? क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड डीएसए भी पढ़ते रहते थे। सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए नहीं, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए भी किया, ताकि जिस ट्रेंड के क्वेश्चंस कंपनीज पूछ रही है अपने ओएस इंटरव्यूज में, उनको टैकल कर पाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज टेलिंग अस अ वेरी सिंपल थिंग। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमको? कि हमको फिक्स्ड पॉइंट सबसीक्वेंसेस ढूंढने हैं। मतलब लाइक एक आप समझो ना, एक एरे दे रखा है, ठीक है। एरे के अंदर से हमको सारे सबसीक्वेंसेस जनरेट करने हैं। ओके सर, सारे सबसीक्वेंसेस जनरेट करने के बाद हर सबसीक्वेंस का एक स्कोर निकालना है, और ये जब सारे स्कोर आ जाएंगे इनको सम अप करना है। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? बट क्वेश्चन तो यही है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सा एरे दिखाऊं, समझो एरे है 1, 2, 3। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सबसे पहले इस एरे के सारे सबसीक्वेंसेस जनरेट करो। तो अगर 3 साइज का है तो कितने सबसीक्वेंसेस होते हैं? 2⁻³ - 1 नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंसेस होते हैं, राइट? तो 8 - 1 7 सबसीक्वेंसेस हो जाएंगे, राइट? तो कौन कौन से सबसीक्वेंस होगा? एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक तीसरा सबसीक्वेंस क्या होगा? 3। फिर क्या होगा? 1, 2। फिर क्या होगा? 1, 3। फिर क्या होगा? 2, 3। फिर क्या होगा? 1, 2, 3। मुझे पता है अटेंशन स्पैन इतना नहीं है, तो बता देना बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था। बाइसेप आज दिख ही नहीं रहा है, बहुत दिनों से जिम नहीं गया हूं। आप लोगों को पता ही होगा, कल वीडियो भी नहीं डाल पाया था। अब वो सारी इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं। तो बता देना बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था, टाइम स्टैम्प लिख देना। जो करेगा सबको 8 मिलेगा, सबसे पहले करेगा पिन हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है जेंजी वाले बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, यहां तक वो वीडियो में पहुंच ही नहीं पाए होंगे। अगर आप पहुंचे हो तो आप 65 लाख रुपीज डिजर्व करते हो। आप ध्यान दे पा रहे हो पढ़ाई की वीडियोस में, नहीं तो बच्चे लोग तो कोई अलग ही टाइप की वीडियोस देखते हैं। पढ़ाई की वीडियोस 8-9 मिनट तक देख पाना बहुत मुश्किल है, स्पेसिफिकली फॉर जेंजी स्टूडेंट्स। और मेरे तो मोस्ट ऑफ द जो वीडियोस देख रहे हैं व्यूअर्स इंडियंस हैं और जेंजी के हैं। तो जेंजी के कारण इशू हो जाता है, अटेंशन स्पैन कम होता है, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, बहुत प्रॉब्लम ज्यादा होती है, माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होता है। इसलिए मैं ये बाइसेप फ्लेक्स का चैलेंज रखता हूं, ताकि आपके अंदर मोटिवेशन आए। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है और आप बहुत मोटिवेटेड हो, तो इस दुनिया में आपको जो चाहिए आपको मिल सकता है। बट अगर माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो हम वहां रीच नहीं कर पाएंगे जहां हम रीच करना चाहते थे। तो गाइस, इस वीडियो से भले ही समझ कुछ आए ना आए, ये जरूर याद रखना कि बहुत मोटिवेटेड और स्ट्रांग रहना आपको। यू हैव टू डू इट। किसी और ने आपको नहीं बोला होगा, मैंने बोल दिया है, इस बात को याद रखना। तो ये सारे सबसीक्वेंसेस निकालने के बाद क्या करना है सर? सारे सबसीक्वेंसेस निकालने के बाद हर सबसीक्वेंस का एक स्कोर कैलकुलेट करना है। तो इस सबसीक्वेंस का कोई स्कोर होगा, हर सबसीक्वेंस का स्कोर निकालना, और फाइनली सारे इस सबसीक्वेंस का स्कोर S1 मान लेते हैं, इसको S2 मान लेते हैं, इसको S3 मान लेते हैं, इसको S4 मान लेते हैं, इसको S5 मान लेते हैं, इसको S6 मान लेते हैं, इसको S7 मान लेते हैं। तो S1 + S2 फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर है S1 + S2 S7 तक, ठीक है। अब आप बोलोगे सर स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो दिया ही हुआ है, बट मैं भी आपको एक बेसिक एग्जांपल दिखा देता हूं। समझो हमारा एरे था 58231, हमारा एरे था 58231। तो इसमें से समझो आपने सबसेट सिलेक्ट किया 821, तो आपका हमारा सबसेट क्या दिख रहा है? 821। तो इसका स्कोर क्या आएगा? इसका स्कोर कैलकुलेट करने के लिए इसको सॉर्ट करना पड़ता है। इसको सॉर्ट करते तो सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा? एक बार सबसीक्वेंस पिक कर लिया तो सॉर्ट करना पड़ेगा। 1, 2, 8। 1, 2, 8। तो अब क्या करें? सोचते हैं अब क्या करना है, सोचते हैं। अगर हम इसको सॉर्ट किया तो 1, 2, 8। अब देखो कि कौन से इस पे नंबर्स है, जो ऐसे कौन से नंबर्स है सच दैट a of i = i। अगर फर्स्ट पोजीशन पे 1 है तो गुड का काउंट होगा, सेकंड पोजीशन पे 2 है तो गुड का काउंट होगा, थर्ड पोजीशन पे 3 है तो गुड का काउंट होगा। तो जो भी सबसीक्वेंस आपने लाया उसको सॉर्ट कर लो। अब देखो 1, 2, 3 से कितने नंबर्स मैच होते हैं? क्या ये मैच हो रहा है? हाँ। क्या ये मैच हो रहा है? हाँ। क्या ये मैच हो रहा है? नहीं। तो कितने मैच हुए? 2। तो 821 का स्कोर क्या आया? 2। कैसे पता चला? जो भी सबसीक्वेंस हमने उठाया है, हमको सारे सबसीक्वेंसेस उठाने हैं, सबका स्टेबिलिटी स्कोर निकालना है, सबके स्टेबिलिटी स्कोर का सम निकालना है। तो जो भी सबसीक्वेंस पिक किया है उसको अपने माइंड में सॉर्ट करो। अब चेक करो, क्या पहला नंबर 1 है? यस, C++। क्या दूसरा नंबर 2 है? यस, C++। क्या तीसरा नंबर 3 है? नो, तो कोई C++ नहीं। क्या चौथा नंबर 4 है? यस। तो अगर ith पोजीशन पे जो नंबर है उसकी वैल्यू i है,
तो स्टेबिलिटी स्कोर 1 से बढ़ जाएगा। काम डन। तो इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या होगा? वेरी सिंपल, ब्रूट फोर्स सोल्यूशन होगा O ऑफ 2n टाइम, तो रिकर्शन करो, मेमोराइजेशन करना है, जो करना है करो, बट 2n सबसीक्वेंसेस है तो रिकर्शन और सबको 2n टाइम तो लगेगा एक्सपोनेंशियल सारे सबसीक्वेंसेस जनरेट करने के लिए। एक बार सबसीक्वेंस मेरे हाथ में आ गया, फिर क्या करना पड़ेगा? इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो अगर समझो n लेंथ का सबसीक्वेंस रखा है फर्स्ट केस में 2n इंटू n log n, सॉर्ट करने के बाद एक और बार ट्रेवल करना पड़ेगा उस सबसीक्वेंस को, अगर वो n लेंथ का सबसीक्वेंस है फर्स्ट केस में, तो चेक करने के लिए कितने इंडाइसेस पर ai इक्वल टू i है, फिर हमको उसका मैक्स स्टेबिलिटी स्कोर मिल जाएगा। तो n log n प्लस n, ठीक है, तो n log n प्लस n क्या हो जाएगा? अब मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूं, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है। तो O ऑफ 2n इंटू log n प्लस 1, और कांस्टेंट को इग्नोर कर सकते हो, तो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? 2n इंटू n log n, जो अच्छी बात नहीं है। तो इसका अभी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे उस पर चलते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए ना हमको क्या करना है, 2 ट्रिक वापरनी है। मैं आपको ये ट्रिक्स बता देता हूं। तो पहली ट्रिक तो ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, दिमाग खुल जाएगा। सॉर्ट द सीक्वेंस। अब इसके ऊपर थोड़ा सोच विचार विमर्श करते हैं, ये हमको सॉर्ट करने की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है? आप एरे में सारे सबसीक्वेंसेस उठाओगे, 2n-1 नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंसेस होते हैं, उनको उठाने के बाद वैसे भी उनको सॉर्ट ही करना है, तो पहले ही अपने एरे को सॉर्ट कर लो ना, फिर कोई भी सबसीक्वेंस उठाओगे तो बाद में सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि 58231, समझो मुझे ये दे रखा है 58231, तो इसके कितने सबसीक्वेंसेस में उठा सकता हूं? 1 2 3 4 5। 2⁵ - 1 क्या होता है? 2⁵ 32 - 1, 31 सबसीक्वेंसेस है। अब मैं अगर 821 को उठा लिया तो क्या होता है? 821 आता है, फिर उसको फिर से सॉर्ट करना पड़ता है। तो फिर से सॉर्ट करने का लॉजिक माइंड में लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? 58231 दिया है ना, तो आप बोलो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं तो इसको पहले ही सॉर्ट कर दूंगा। तो क्या दिखेगा? 1 2 3 5 8। तो यहां पर जब आपने 821 को सिलेक्ट किया, तब कौन सा इंडेक्स सिलेक्ट कर रहे थे? आप इंडेक्स 2 को सिलेक्ट कर रहे थे, यहां पर इंडेक्स 3 को, और यहां पर इंडेक्स 5 को। 821 लिया, फिर इसको सॉर्ट किया 1 2 8। ये सेम इफेक्ट यहां पर आ सकता है। अगर आप 1 2 8 को सिलेक्ट करोगे तो 1 2 8 ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, फिर से सॉर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत डीप कंसेप्ट है गाइस। एक एक सबसीक्वेंस 1 to 1 मैपिंग हो सकती है। एक एक सबसीक्वेंस जो ओरिजिनल एरे में है, वो सारे के सारे सबसीक्वेंस के सेम टू सेम इफेक्ट्स हमको दिख सकते हैं वो एरे को सॉर्ट करने के बाद भी। अगर वो एरे को आप सॉर्ट कर दोगे, उसमें से कोई भी एक रैंडम सबसीक्वेंस उठाओगे, वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, तो सॉर्टिंग का दिमाग में लगना ही नहीं है अभी कुछ भी, और उसको आप फिर से मैप कर सकते हो इन द ओरिजिनल एरे एज अ सबसीक्वेंस। तो अगर इसके 31 डिस्टिंक्ट सबसीक्वेंसेस बन सकते हैं ना, तो ये सॉर्टेड एरे के भी 31 डिस्टिंक्ट सबसीक्वेंसेस बन सकते हैं, और इसका एक एक सीक्वेंस इसके दूसरे वाले एरे के एक एक सीक्वेंस से 1 to 1 मैपिंग करेगा। मतलब यहां पर 8 to 1 सिलेक्ट किया ना, यहां पर 8 to 1 सिलेक्ट किया था ना, दैट इज सेम एज सिलेक्टिंग 1 to 8 हियर। आई होप आपको पता चल गया होगा। और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरा फ्री लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन किया करो, व्हाट्सएप ग्रुप उधर होता है। यूट्यूब में मेरे को 30-40 मिनट में मामला खत्म करना है। अब ये बातें आपको समझ आ गई, सॉर्ट कर दिया सीक्वेंस को, ताकि मेरे को सिर्फ सब सीक्वेंसेस देखने पड़े और मुझे सॉर्टिंग का टेंशन ना हो, क्योंकि अगर ऑलरेडी एरे सॉर्टेड है तो मैं लेफ्ट से राइट कोई भी नंबर उठाऊं तो मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा। डन। अब दूसरी चीज, कंट्रीब्यूशन ट्रिक। क्या भयंकर क्वेश्चन है यार। रेदर देन कैलकुलेटिंग, देखो एक एक सबसीक्वेंस का आंसर तो हम नहीं निकालेंगे। क्यों? एक एक सबसीक्वेंस का निकालेंगे तो सारे सबसीक्वेंस जनरेट करने पड़ेंगे, 2:n वाट लग जाएगी बेटा। तो हम क्या करेंगे ना, एक बहुत जबरदस्त चीजें करेंगे, बहुत जबरदस्त चीज करेंगे जिससे बहुत मजा आने वाला है। तो बात सुनते हैं। हमने अगर समझो पूरे एरे को सॉर्ट कर लिया, ठीक है, समझो हमारे एरे में डिस्टिंक्ट नंबर्स है। हमारे एरे में क्या है? डिस्टिंक्ट नंबर्स है। हमारे एरे में डिस्टिंक्ट नंबर्स है। सो गाइज, हमारे एरे में डिस्टिंक्ट नंबर्स है, तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, मजे ही होंगे। लाइफ आपको सिर्फ मजे करने के लिए दी गई है, तो सिर्फ मजे कीजिए, ओवर थिंकिंग स्ट्रेस मत लीजिए। तो समझो मेरा एरे ऐसा दिख रहा है। समझते हैं, यहां पर नंबर्स है 1, 2, 3। लाइक कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एरे में डिस्टिंक्ट नंबर्स तो है, बट इसमें मुझे इतना मजा नहीं आ रहा है, कोई जबरदस्त एग्जांपल लेना था। एक काम करते हैं, एरे में डिस्टिंक्ट नंबर्स नहीं है, हमने प्लान चेंज कर दिया। नहीं है, एरे में डिस्टिंक्ट नंबर्स नहीं है, रिपीटेड नंबर्स है। तो समझो एरे ऐसा दिख रहा है, 2 2 2 2 3 3 3। हमने सॉर्ट कर लिया है, 4 5 5 5 6 6 6 7 8। ओके,
इंडेक्स आई पर फोकस करते हैं। इंडेक्स आई पर नंबर क्या है? 4। पहले मैंने क्या बोला था कि अज्यूम करते हैं एरे में डिस्टिंक्ट नंबर्स है, पर उससे एक अच्छा एग्जांपल नहीं आपके सामने आ पाएगा। तो हम अज्यूम करेंगे कि सिर्फ इंडेक्स आई पे जो नंबर है वो एक बार आ रहा है, बाकी नंबर्स रिपीटेड हो सकते हैं। तो यस, डिस्टिंक्ट नंबर एग्जिस्ट करता है, वही नंबर जो इंडेक्स आई पर समझो एक नंबर 4 एक बार आ रहा है। तो अब गाइस जो होने वाला है वो बहुत भयंकर चीज है। अब मैं सोच रहा हूं कैसे आपको बताऊं। हम सारे सब्सिक्वेंसेस नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम ये देखेंगे कि 4 का कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता था इन ऑल द वैलिड सब्सिक्वेंसेस। व्हाट द पॉइंट? तो एकदम इजी केस में आप लोग को दिखा देता हूं। यहां पर ट्रिक यही है, इस क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? ट्रिक इज, let us say a of I equal to 4 in the sorted array, and 4 is coming only for one time in the whole array. What is the contribution of this 4? What is the contribution of this 4? What is the contribution of this 4 in all the subsequences in which it comes? तो अब ध्यान से सोचते हैं। इस एरे के बहुत सारे सबसीक्वेंसेस होंगे, उनमें से कोई सबसीक्वेंसेस में हम इंडेक्स आई को इंक्लूड करेंगे, 4 को इंक्लूड करेंगे। पर 4 को इंक्लूड करना बेनिफिशियल कब होगा? तब जब उस सबसीक्वेंस में 4 फोर्थ पोजीशन पर है। अब मजे आएंगे बिडू। तो समझो अगर तुमने ये सबसीक्वेंस सिलेक्ट कर लिया, अब हम वही वाले सबसीक्वेंसेस को कंसीडर करेंगे जिसमें इंडेक्स आई 4 इंक्लूड हो रहा है। जिसमें 4 आई नहीं रहा है उसकी क्यों बात करें हम? तो अगर हम एक सबसीक्वेंस कंसीडर करें 2, 3, 4, 5, तो समझो ये वाला सबसीक्वेंस उठाया तो क्या हो जाएगा? क्या इसमें 4 का कोई कंट्रीब्यूशन है? नो। वाई? पहला बंदा फर्स्ट इंडेक्स पे, दूसरा बंदा सेकंड इंडेक्स पे, फोर्थ बंदा थर्ड नहीं। फोर्थ बंदा मुझे फोर्थ इंडेक्स पे चाहिए था बेटा। मतलब पहली बात तो ये, जो तू हनी सिंह का गाना, सबसीक्वेंसेस ऐसे उठाइए जिसमें 4 कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाए, 4 + 1 का कंट्रीब्यूशन दे सकता है। अगर मैं 2, 3, 4, 5 उठाऊं तो क्या होगा? हाँ, ये वैलिड सबसीक्वेंस है, बट क्या इसके जो भी स्टेबिलिटी स्कोर है, इसका स्टेबिलिटी स्कोर 0 है। इसका स्टेबिलिटी स्कोर क्या है? 0। तो क्या ये सबसीक्वेंस हमारे कोई भी काम का है? नो। ऐसे सबसीक्वेंसेस उठाइए जिसमें 4 आता हो फोर्थ पोजीशन पे। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब 4 के आगे 3 नंबर होंगे जो 4 से छोटे हैं। ऐसा तब होगा जब 4 के आगे 3 नंबर होंगे जो 4 से छोटे हैं। तो गाइस, कितने सबसीक्वेंसेस आ सकते हैं सच दैट 4 के आगे 3 नंबर हो जो 4 से छोटे हैं? तो समझो ये कितने नंबर्स हैं? समझो ये n1 नंबर्स है। कितने नंबर्स हैं? n1। तो ये सारे 4 से छोटे हैं, तो इसमें से कोई भी 3 नंबर सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? n1 c3, ये सब नहीं आता तो मेरा मैथ्स का कोर्स कर लेना, लिंक दिया हुआ है। n1 c3 तरीके। आपको मरियाना ट्रेंच में घुसने में टाइम है, पहले ये समझ लो 4 से छोटे कितने तरीके हैं कि मैं ये वाले पार्ट में से 3 नंबर उठा सकूं। कौन से वाले पार्ट से? ये ब्लू वाले पार्ट से मुझे कोई भी 3 नंबर उठाने के तरीके चाहिए। एक तरीका क्या हो सकता है? 2, 2, 2 को उठा लो, तो क्या होगा? 2, 2, 2। और ये 4 वाला तो यहां से उठा ही रहा है, तो 4 का कंट्रीब्यूशन 1 आ जाएगा। कैसे? 1, 2, 3, 4। देखो ना, 4 वाला 4 से मैच हो गया। तो ये सब सीक्वेंस में बाकियों का हमको नहीं पता, बट ये 4 वाला बंदा एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो +1 हम सब में ऐड कर देंगे। तो हम सिर्फ ऐसे सब सीक्वेंसेस को काउंट करना चाहते हैं जिनमें हमारा 4 आता हो और 4 कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा हो। अगर 4 0 कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो भाड़ में जाओ, हमको अब से कोई मतलब नहीं है। तो 4 कंट्रीब्यूशन कब देगा? जब 4 के आगे 3 नंबर हो। 4 के आगे 3 नंबर लाने के कितने तरीके हैं? n1 c3 वेज। n1 इज नथिंग बट दिस। n1 क्या है इस क्वेश्चन में? कितने नंबर है 4 के आगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। n1 8 है। 8 नंबर में से 3 नंबर सिलेक्ट करने के तरीके कितने होते हैं? 8 c3। 2, 2, 2 उठा लो, या फिर 2, 2, 3 उठा लो, या फिर 2, 2, 2, 2, या फिर 2, 3, 3 उठा लो। 8 c3 तरीके हैं मैथमेटिकली। 4 बोतल हनी सिंह का गाना नहीं गाना है, अब ध्यान से सुनिए। तो अगर 4 बीच में, हमेशा याद रखना मेरा इंडेक्स आई पर हूं मैं, 4 है इधर। लकीली पूरे एरे में 4 सिर्फ एक बार आता है, तो मेरे को लेफ्ट में क्या चाहिए?
लेफ्ट में मुझे जानना है कि 3 मुझसे छोटे नंबर चाहिए ही चाहिए, वही सब सीक्वेंसेस कंसीडर करूंगा जहां मेरे बाजू में 3 मुझसे नंबर हो जो मुझसे छोटे हो। तो इनको उठाने के कितने तरीके हैं सॉर्टेड एरे में से? N1 C3। सो N1 C3 ways are there to select the subsequences on the left of 4 such that 3 numbers come on the left of 4 जिनकी वैल्यू 4 से कम है। तो अब 4 बराबर 4th प्लेस पे आ गया। बट गाइस इसके बाद स्टोरी खत्म नहीं होती। अब 4 के बाजू में राइट में भी तो नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये समझो N2 नंबर्स है। कितने नंबर्स है? N2 नंबर्स है। तो गाइस यहां से तो मैं कोई भी सबसेट सिलेक्ट कर सकता हूं, कोई लोड नहीं है। 4 के राइट में आप कोई भी सबसेट सिलेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 4 ऑलरेडी अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया। 4 के पीछे जो भी हो रहा है मेरे को क्या, मेरे को तो बस वो सब सीक्वेंसेस को गिनना है जिसके अंदर 4 आता है 4th पोजीशन पे, क्योंकि वो सारे सब सीक्वेंसेस +1 कंट्रीब्यूशन देते हैं फ्रॉम 4। तो 2⁻N2। तो गाइस द आंसर इज N1 C3 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻N2। ओके, आंसर इज N1 C3। तो इसको NCR करके भी कहते हैं। NCR यहां पर N1, 3 मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 2⁻N2। अगर ये फॉर्मूला आपने हर नंबर के लिए चला दिया, इफ दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड टू ईच नंबर इन द सॉर्टेड एरे, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। only issue is that this formula works only if a of I is coming for a single time in the array। अरे 4 एक ही बार आ रहा था इसलिए इतना इजीली हो गया। अगर 4 मल्टीपल बार आ रहा होता तो लग जाते बेटा। तो जो नंबर एक बार आ रहा है आप क्या कर सकते हो? देखो क्या हो रहा है क्वेश्चन में। समझो मैं ith इंडेक्स पर हूं, सॉर्टेड एरे है, नंबर 4 है। मुझे जानना है इस दुनिया में कितने सब सीक्वेंसेस है जिसमें ये 4 आता है। अच्छी बात यह है कि 4 एक ही बार आता है, तो उन सारे सब सीक्वेंसेस में भी 4 बस एक ही बार आएगा बेटा। ओके सर, अब क्या करना है? उन सब सीक्वेंसेस में 4 तो एक बार आना चाहिए, बट उन सब सीक्वेंसेस में 4 चौथी पोजीशन पे आना चाहिए। अगर उन सारे सब सीक्वेंसेस में 4 चौथी पोजीशन में आ रहा है तो 4 +1 कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि हर सब सीक्वेंसेस के स्टेबिलिटी स्कोर में 4 चौथी पोजीशन में +1 कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऐसे कितने सब सीक्वेंसेस है जिसमें 4 एक बार आता है और वो भी चौथी पोजीशन पे आता है? द आंसर इज NCR N13 मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 2⁻N2। दैट्स इट। क्यों? क्योंकि अगर 4 को चौथी पोजीशन पे लाना है तो बाजू में 3 नंबर मुझसे छोटे होने चाहिए। तो 3 नंबर सिलेक्ट करने का कितने तरीके हैं लेफ्ट में से? N1 टोटल नंबर है लेफ्ट में, N1 इज एक्चुअली I-1, सो N1 C3। तो वो सारे तरीके से लेफ्ट में 3 नंबर डालिए 4 के। अब 4 के बाद, अब चाहो तो 4 के बाद कुछ भी मत रखो तो भी चल जाएगा, और 4 के पीछे 4 से कुछ भी बड़े नंबर रख सकते हो। तो पीछे कितने नंबर है? N2। तो जब आप 2⁻N2 लिखते हो ना, तो सिर्फ नॉन एम्प्टी सब सीक्वेंसेस कवर नहीं हो रहे, ये 2⁻N2 में एम्प्टी सब सीक्वेंस भी कवर हो रहा है। मतलब 4 के बाद कुछ नहीं हो, वो वाला केस भी कवर हो गया। तो डन। अब अगर 4 मल्टीपल बार आ रहा है तो क्या करना है, ये आप लोग का होमवर्क है, बट मैं आपको कुछ हिंट्स देकर जाऊंगा। अब गाइस क्वेश्चन इतना ब्रिलियंट बन जाता है ना, क्या कहूं मैं आपको। अब गाइस हम डायरेक्ट डील करेंगे। समझो ये सारे नंबर्स हैं 4 के लेफ्ट वाले, N1। 4 मेरा समझो 5 बार आ रहा है, 4 मेरा 5 बार आ रहा है, और ये सारे नंबर्स हैं जो 4 से बड़े हैं। एक तो गाइस 5 केसेस होंगे। कितने केसेस होंगे? 5 केसेस होंगे। इन सारे केसेस के नंबर ऑफ वेज को ऐड कर देंगे, 5 केसेस होंगे, और फिर उन केसेस के अंदर और भी वेज होंगे। 5 केसेस होंगे, 5। तो वो 5 केसेस कौन से होंगे उनकी बात कर लेते हैं। जो 5 केसेस होंगे, पहली बात तो ये, इतना हार्डवर्क करते करते मुझे बहुत मजा आने लग गया है। तो पहला केस क्या हो सकता है कि मैं इनमें से कोई एक 4 को सिलेक्ट कर लूं। तो समझो मैंने रैंडमली इसमें से ये वाले एक 4 को सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे को ये चौथी पोजीशन पे चाहिए, तो लेफ्ट में से क्या करूंगा? N1 C3, जो भी लेफ्ट वाला N1 है उसमें से 3 छोटे नंबर उठा लेना भाई, और मल्टीप्लाइड बाय ये जो राइट में है उसमें से क्या करेगा तू? नजर बट्टू
फंसेगा तू। अब ध्यान से सुनिए, N1C3 ताकि लेफ्ट में से 3 नंबर्स में उठा पाऊं जो मुझसे स्ट्रिक्टली छोटे हैं 4 से, और 2:N2 मुझसे जो बड़े नंबर्स है वहां पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा। बट इसको मैंने 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये आप लोग को आंसर नीचे कमेंट्स में लिखना है। जो लिखेगा और बाइसेप टाइम स्टैम्प बताएगा उसको मिल जाएगा जो उसको मिलना चाहिए, हार्ड पेन सारे रूल्स को ओवरराइड करते हुए, और जो कोड लिखेगा वो भी पेन। अरे 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया सोचो, क्योंकि ये सारे वेज तभी वैलिड है जब मैं ये वाला 4 सिलेक्ट करूं, बट मेरे पास 5 और तरीके थे, मैं ये वाला भी तो 4 सिलेक्ट कर सकता था उन सब सीक्वेंसेस के लिए, या फिर ये वाला 4, या फिर ये वाला 5 तरीके। अब केस 2 मैं 2-2-4 सिलेक्ट करूंगा, जो भी मेरे सब सीक्वेंसेस है। अब तक मैंने वो वाले सब सीक्वेंसेस गिने जिनमें 1-1-4 आता है, अब मैं वो वाले सब सीक्वेंसेस गिनूंगा जिनमें 2-2 बार 4 आता है। तो अगर मेरा यहां पर 2 बार 4 आ रहा है, यहां पर कितनी बार 4 आ रहा है, 2 बार 4 आ रहा है, तो लेफ्ट में कितनी जगह हुई जनरली स्पीकिंग, लेफ्ट में N1 नहीं N1-1 की जगह हुई, क्योंकि अभी 2 बार 4 लेना ना जनरली स्पीकिंग। तो यहां पर ले लेना N1-1, सॉरी लेफ्ट में तो N1 ही बंदे हैं, बट लेफ्ट में कितने बंदे हैं N1, बट अब वहां से मुझे सिर्फ 2 नंबर्स को पिक करना है। क्यों, अगर मैं यहां से समझो एक नंबर 1 को पिक कर लिया, दूसरे नंबर 2 को पिक कर लिया, ठीक है, अब ये वाला पहला वाला 4 थर्ड पोजीशन पे और अपना सेकंड वाला 4 फोर्थ पोजीशन पे, तो वो 4 एक बार कंट्रीब्यूशन आ गया ना बेटा उस सब सीक्वेंस के लिए। तो N1C2 मल्टीप्लाइड बाय पीछे का कितना तरीका 2:N2 मल्टीप्लाइड बाय 2 फोर्स यहां पर सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं बेटा, 2 फोर्स सिलेक्ट करने के कितने तरीके, बहुत डीप है, पूरा मैथ्स का दिमाग खोल देगा तुम्हारा। 2 फोर्स सिलेक्ट करने के कितने तरीके बेटा, सर कितने टोटल फोर्स है 5, 5C2 गाइस। ऐसे ही केस 3 केस 4 केस 5 आप लोग को सब कमेंट्स में लिखने, केस 3 केस 4 केस 5 का आंसर क्या होगा आप लोग कोई बात मुझे कमेंट से बतानी। केस 3 यानी वो सारे सबसीक्वेंसेस कंसीडर करो जहां पर 4 3 बार आ सकता था, और लास्ट में 5C3। केस 4 यानी वो वाले सबसीक्वेंसेस कंसीडर करो जहां 4 4 बार आ रहा हो, वो वाले सबसीक्वेंसेस कंसीडर करो जहां 4 5 बार आ रहा है, बट मेक श्योर कि एक 4 एटलीस्ट फोर्थ पोजीशन पे आ रहा हो ताकि उस फोर्थ पोजीशन का एक कंट्रीब्यूशन हो, और कोई भी सबसीक्वेंसेस ओवर काउंटिंग नहीं हो रही, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। अब ये सब करने के बाद भी आंसर करेक्ट नहीं है, एक बहुत डीप ट्रिक है गाइस, इसलिए ये क्वेश्चन इतना भयंकर है। अभी आप क्या करोगे, आप कोड तो लिख ही लोगे, आप सारे नंबर्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर करो, देख लो 4 कितनी बार आ रहा है, 4 आ रहा है 5 बार, तो केस 1 का एक्सप्रेशन लिख लो O of 1 या O of log mod में जो भी है मॉड्यूलो लगाना है ना, केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 जितना भी आंसर आ रहा है mod 10⁻⁹ करना पड़ेगा। सब नहीं आता मैं प्रीक्विजिट कोर्स से करूं, ये लेवल की पढ़ाई करनी हो जाएगा, स्टैंडर्ड टीएनसी से नहीं होगा। अब बहुत भारी केस आने वाला है, आप लोग रोएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोएंगे, ठीक है। मैं आपको इसको एक ही केस के थ्रू दिखाऊंगा, ये केस जो समझ किया आप समझ जाओ, 65 लाख रुपीस आपके ही अकाउंट में आएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ाने के लाइक मैंने सोचा नहीं था इतना हार्ड क्वेश्चन होगा, बट ये हार्ड क्वेश्चन बन गया। तो समझो आप कि 8 ले लेते ना, समझो बहुत बार 8 आ रहा है, ठीक है, बहुत बार 8 आ रहा है। 8 से जितने भी नंबर 8 से छोटे हैं वो समझो N1 है, जितने भी नंबर 8 से बड़े हैं वो समझो N2 है, ठीक है। इसमें क्या क्या केस बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 केसेस बन सकते हैं। मैं सिर्फ केस 3 की बात करूंगा, सिर्फ वो वाले केसेस को कंसीडर करते हैं जहां हम 3 वो वाले सबसीक्वेंसेस को कंसीडर कर रहे हैं जहां हम 3 8 उठा रहे हैं। तो पहली बात तो 3 8 उठाने के कितने तरीके हुए, 1 2 3 4 5 6 7 7C3 नंबर ऑफ वेज टू पिक 3 8 फ्रॉम हियर, ताकि हम वो वाले सबसीक्वेंसेस काउंट कर पाए जहां 3 बार 8 आ रहा है और एटलीस्ट एक 8 8 पोजीशन पे आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय आगे का पार्ट ओके। तो अगर 3 बार 8 आ रहा है तो क्या हो सकता है ये वाला 8 कौन से पोजीशन पे हो, 8वें पोजीशन पे, ये इसके पहले वाला 8 7वें पोजीशन पे, इसके पहले वाला 8 6वीं पोजीशन पे, मतलब हमको आगे अपन को 5 नंबर सिलेक्ट करने हैं। तो कितने नंबर्स 8 से छोटे हैं N1 नंबर्स, तो इन N1 में से 5 नंबर सिलेक्ट करने हैं, N1C5 मल्टीप्लाइड बाय पीछे तो कुछ भी कर सकते हैं 2:N2, बट गाइस ये इनफ नहीं है। क्यों, क्योंकि इन सब सीक्वेंसेस में हमने ये तो कंसीडर कर लिया कि 8 3 बार आ रहा है, ये भी कंसीडर कर लिया उन 3 8 में से कोई एक 8 होगा जो 8वीं पोजीशन पे आके +1 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, दिख रहा है ना ये 8 8। बट गाइस और एक चीज है, ये जो 888 है ना, हमने क्या कंसीडर किया कि जो लास्ट वाला 8 है वो 8वीं पोजीशन पे, पर जरूरी है क्या वो लास्ट वाला 8 ही उन सारे सबसीक्वेंसेस में 8वीं पोजीशन पे हो, नो। ऐसा भी हो सकता था कि ये वाला 8 8वीं पोजीशन पे, ये वाला 8 9वीं पोजीशन पे, वो वाला 8 7वीं पोजीशन पे। तो अभी हमको लेफ्ट से कितने नंबर उठाने पड़ेंगे, 6 नंबर जो 8 से छोटे हैं।
तो आंसर हो जाएगा फिर से नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 8s मल्टीप्लाइड बाय, लेफ्ट में कितने नंबर्स है, n1 नंबर्स है, बट इस बार मुझे वहां से 6 नंबर उठाने पड़ेंगे। जितने भी नंबर्स लेस देन 8 है वहां से 6 नंबर उठाने के कितने तरीके हैं, रेदर देन 5। लास्ट टाइम 5 उठा रहा था क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा था कि मेरा जो 8 है वो 8वीं पोजीशन पे ना, लास्ट टाइम ऐसा, पर इस बार हो सकता है मेरा 8 ये वाले 8वीं पोजीशन पे, तो मुझे 6 नंबर चाहिए। तो n1c6 मल्टीप्लाइड बाय 2:8। मुझे पता है इस टाइप का आपको डीएसए मैथ्स टीचर नहीं मिला होगा, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बहुत सारा फ्री हाई क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहा हूं, यूज कीजिए। इतना तो 3-4 लाख का पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। लास्ट केस क्या हो सकता है, 8 8 8 हो सकता है ये पहला वाला 8 ही 8वीं पोजीशन पे आ रहा हो सब सीक्वेंस में, और ये 9वीं पे, ये 10वीं पे। तो लेफ्ट में कितने नंबर्स हैं, लेफ्ट में है मुझे 7 नंबर उठाने हैं। तो 7c3 तो बेसिकली है ही, और यहाँ पर n1c7 मल्टीप्लाइड बाय 2:n2। अब ये पूरे क्वेश्चन को O ऑफ n स्क्वायर में सॉल्व कर देता है, कोड दिया हुआ है, और क्वेश्चन में भी n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10⁻³ है। बट एक और अच्छी बात बताऊं, ये तो बहुत अल्ट्रा प्रो हो जाएगा, इसको O ऑफ n में भी कर सकते हैं, बट n स्क्वायर इनफ है क्वेश्चन के हिसाब से। हर आती जाती श्वास में आपको राम नाम का सुमिरन करना है, लाइक दिस, ताकि आप मोक्ष रीच कर पाओ, आपकी आत्मा अमरलोक रीच कर पाए, आप सफरिंग के चंगुल से बाहर निकल पाओ, क्योंकि कुछ सालों के बाद सबको मरना ही है, तो आपको मोक्ष पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके रिगार्डिंग और डीप में डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, रामद्वारा वेबसाइट लिंक में और रामद्वारा कम्युनिटी लिंक में मिल जाएगी। देखो, हम 84 लाख योनियां होती है, हम बहुत युगों में बहुत बार पैदा हुए, बट अलग अलग फॉर्म्स में, भेड़ बकरी डॉग्स कैट्स, बहुत कम ही ह्यूमन फॉर्म्स मिल पाता है 84 लाख स्पीशीज में एक बार। तो जब ये मिलता है तब आपके पास वो पावर और इंटेलिजेंस होती है कि आप राम नाम की भगवान की भक्ति करके भगवान के पास पहुंच जाओ, क्योंकि 50-100 साल के बाद तो ऐसे भी मर ही जाना है, तो फिर बार बार दूसरे फॉर्म्स में क्यों पैदा होना। बर्थ एंड डेथ के साइकिल से बाहर निकलो एंड भगवान के पास पहुंचो बाय डूइंग गॉड्स भक्ति एंड रीचिंग अमरलोक। राम राम। एंड या लाइक शेयर सब्सक्राइब। राम राम।